औसान मैया की जय। कहानी सुना भाई सब जने, ठीक है। हुकारी भरियो है। एक जने बहुत बड़ा राजा रहन। तो राजा के ईंटक भट्ठा रहा। तो अब ईंटक भट्ठा में रोज नौकर चाकर आँच लगावे, पजावा लगावे, लेकिन ईंटा उनका पाकत नहीं रहा। जब ईंटा न पाके तो राजा बहुत चिंता में पड़ गए। कहे कि पता नहीं काहे हमार ईंटा नहीं पाकत बा, का बात है। बड़ा बहुत यज्ञ हवन करवाएं, बहुत पूजा पाठ करवाएं, लेकिन उनका ईंटा नहीं पाकत रहा। तो वह ज्योतिषी के बुलाएं, साधु महात्मा सबका बुलाएं, कहें कि सबसे पूछी कि काहे कि हमारी ईंटा नहीं पाकत बा, भट्ठा के कौन कमी से नहीं पाकत बा। तो बहुत बड़े विद्वान का बुलाएं, पंडित का। तो वह कहें कि तोहरे मन भट्ठा में एक ठी जीव मांगता है, अगर तू भट्ठा में जीव दे देबा तो तोहारी ईंटा पाके लागे। तो राजा तो बड़ा चिंता में पड़ गए। राजा के तो भाई प्रजा सब उनके रही। राजा का तो प्रजा का देखभाल करे के रहा था। तो राजा कैसे लड़का के बलि दिए, हमन कैसे जीव दिए। अब राजा का काम तो थोड़ो ही ना है। राजा का काम तो है प्रजा का अपने सही करे के, सबका सही से रखे के बरे। तो बड़ा चिंता में पड़ गए। सब नौकर चाकर के अपने बुलाए, कहें बताओ ऐसे ऐसे पंडित कह के गा है, का किन जाए। तो सब नौकर चाकर उनके जितना सिपाही रहें, दास दासी सब कहे लागे, कहें कि राजा ढिढोरा पिटवाए दिया कि जे अपने लड़का का हमका सौंप दे, वो का हम इतना धन दौलत देवे, मोहर सरफी देवे। तो यह लालच में अपन केहू न केहू दे अपन लड़का। राजा कहे नहीं तो सही नहीं ना, लेकिन अब जब कहते हैं तो पिटवा दे भाई ढिढोरा। अब ईंटा ना पाके तो वो परेशानी है, ईंटा तो जरूरी है पाकब। भाई ढिढोरा पिटवा देंगे, जितना नौकर चाकर रहे सब ढिढोरा पिटवा देहन कि राजा के यहाँ एक लड़का चाहिए, सगरा में उनके भट्ठा में ईंटा नहीं पाकता है, ओकरे बरे एक ठी लड़का चाहिए। और जो अपन लड़का जे दे दे ओका इतना मोहर सरफी, खेत बाड़ी जगह जमीन सब मिले। ढिढोरा पिटवा देहन भाई। अब यह भाई खबर बहुत दूरी तक फैल गए कि राजा के भट्ठा में ईंटा नहीं पाकता है। वो एक ठी लड़का के लड़का मांगता है, मन बल दिए का भट्ठा में डारे का। जब लड़का भट्ठा में डारी है तब उनका ईंटा पाके, ओकरे बदले पे राजा सोना चांदी मोहर सरफी खेत बाड़ी दई हैं। तो भाई के अपन लड़का प्यारा है, केहू का धन दौलत तो नहीं ना प्यारी। अपन लड़का के दे धन दौलत के बरे। लेकिन एक कुम्हार रहा, उनके कईयों लड़का रहन। तो उनके बहुत गरीबता रही। तो कहीं कि वैसे हमारे खाए पिए का नहीं अटत बा, भूखे सब सोवत हैं, भूखे जागत हैं, भूखे सोवत हैं, खाना पीना अटते नहीं ना। इतना लड़का हैं और गरीबता इतनी बाटे। लाई जाए दिए एक लड़का लाई जाइ हैं जो राजा, तो ओकरे बदले हमका सोना चांदी मोहर सरफी दई हैं, खेत बाड़ी दई हैं। ओसे हम अपन और लड़का तो जिया ले, भाई एक लड़का चला जाए कोनो बात नहीं। तो वो कहा कहीं कि अपन लड़का राजा का सौंप दी भाई। तो अब भट्ठा लगावा गवा, ईंटा का भट्ठा लाग, आरी ईंटा धरागा और बीचे में वो लड़का का बैठाए देंगा। तो महतरियो भाई का कहीं कि बैठाए दी तो, लेकिन बहुत जीव हूम के दी। अब तो जानते रहे कि भगवान के भरोसे है ये सब। तो उनका का कहीं कि तू भैया हो जो जाया ईंटा के भट्ठा में बैठा, तो वही में जौन ढेलकी होते औसान माता के पूजा करे वाली ढेलकी, वो ढेलकी एक ठी दू ठी ढेलकी दे दी हाथे में, और फूल पान लवांग जौन औसान उनका चढ़त है औसान माता के, सब उनके हाथे में दे दी। और वही में एक ठी पर्ची बांध के, पर्ची में लिख के जय औसान माता लिख के वही हाथे में पर्ची पकड़ाए दी, वही कलावा में बांध दी उनके। कहीं अब तू जा भैया, अब रहबे तो ठीक है, न रहबे तो ठीक है, अब का करी।
और इतना इतना लड़का हैं सब भूखे रहा थे, नहीं बरे हम ये कदम उठावत है। तो भाई राजा के यहाँ लड़का हुआ है, राजा कहें कि तू काहे बरे एक ऐसा काम करा, तोहार मन है कि तुका हम मार डारी, तुका एक मन भट्ठा में बैठा दी, मरे चाहत है। कहें कि हाँ, कहें बताओ कौनी कमी से। कहें हमार महतारी कहिस कि जा जीबे तो ठीक है, मरबे तो ठीक है। और बहुत हमारे लड़का हैं बिना खाए सब सोई जाते हैं, बिना खाए उठत हैं भूखे। अब भूखे से तो ठीक बा कि कुछ राजा के यहाँ से मिल जाए धन दौलत, अपन वहीं से काम चले और लड़का तो माँ जी जाइए। तो मैं अपने परिवार के बरे हम अपन ये सोचे ही इस तरह करे का। तो कहें अच्छा, राजा कहें ठीक है। कहें पहला और आखिरी मंगन बताओ का चाहिए तुका। कहें हमका हमार ये चाहिए कि जोने में हमार महतारी खुश है वह हमका चाहिए। कहें और केकरे बरे तुम्हारा चाहते। कहें अपने भाई बहन के बरे, हमार भाई बहन सब भूखे रहा थे, नहीं बरे हम ये कदम उठावे चाहते। राजा कहें ठीक है भाई। अब हाथे में ढेलकी ले लेहन, ढेलकी लेके वह जो नौसान माता के नाम रहा लिखा रहा, हम जय अवसान माता, जय अवसान माता, वही का अपन लिखे लागेन, वही अरे पढ़े लागेन। ओका पढ़े लागेन, वही भट्ठा में बीच में बैठाए दिन गए, बीच में भट्ठा में बैठाए दिन गए। भट्ठा आरी आरी ईंट लगाए दिन गए, लकड़ी लगाए दिन गए। अब भाई जलाए दिन गए आग, जलाए दिन गए आग। तो सब भाई अब कहा था कि देखा ईंटा पाके बड़े लड़का के ठिबली दिन जाती है, मन कितना गलत काम आए। लेकिन अब जाने में भगवान का सुमिर के उनका महतारू पठाए रही। और यूँ सब भगवान का नाम लेत बाटे। राजा कहा था कि बहुत गलत काम होता है, लेकिन अब का किन जाए, ईंटा तो पाकब जरूरी है। अब भाई वहीं बैठा के ईंटा का भट्ठा बंद कर दिन गा। और 2-4 दिन बाद जब ईंटा का भट्ठा खोला गा, जब पाक गए, 2-4 दिन हो गए बीत गए, तो राजा कहें कि अब ईंटा का भट्ठा खोला जाए। और खोला देखा ईंटा पाक है कि नहीं, जो तरह पंडित विद्वान बताए रहे वही तरह तो हम काम कई दिन। अब बता देखा भट्ठा में का हाल है। तो देखा था भाई भट्ठा जो खुला, तो देखा था लड़का वैसे खड़ा और अवसान माता का नाम लेत भाई, जय अवसान माता की, जय अवसान माता की, जय अवसान माता की। अब भाई सब राजा नौकर चाकर दास दासी जितना रहे सब बहुत अचंभव हो गया कि तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। इतना ईंटा का भट्ठा लागा है, इतना लकड़ी लाग गया है, इतना सब कुछ, लेकिन ईंटा पाक गया और लड़का जैसे तैसे भगवान का नाम अवसान माता का नाम लिए तो इसे खड़ा हो वही में। भैया वो लड़का के निकारा गा बाहर, लड़का के बाहर निकारा गाओ। राजा जौन बा पूरे गांव में ढिढोरा पिटवाए देहन कि हमरे पजावा में लड़का डारा रहा, ईंटा पाके भरे, लेकिन ईंटा पाके गया लड़का जैसे तैसे। अब जौन वो अपन लड़का दे रही बूढ़ा माई को उनका बोलाओ गवा कि तू काव करत हो, कौन पूजा पाठ करत हो कि तोहार लड़का इसे समसोज निकर आवा है। एक ठीक खरोच तक तोहरे लड़का के ना आई बा। भाई अब बजना बजाओ खूब गाजा बाजा के साथ स्वागत के साथ उनका बूढ़ा का बुलाएं। राजा बुलाएं, कहें अभी लड़का हमारा है, लड़का भगवान की कृपा से जब जी गए हैं तो लड़का हमारा है, हम इनका अपने राजगद्दी पे बैठाओ। राजगद्दी पे भाई गाजा बाजा के साथ उनका लड़का का राजगद्दी पे बैठाएं। और जितना उनका हारे रहन दिए का कहे तो लड़का तो सही सलामत बा, तबो पे तुमका हम देवे, जितना तुका हारे जितना कहे उतना देवे, तू लड़का ही हमार हो गया आज से। अब राजा अपने गद्दी पे लड़का का बैठाएं, लड़का के बैठाएं। ओकरे बाद राजा के खूब राजाभिषेक कहन, लड़का के राजाभिषेक कई के, और जितना उनका हारे रहे बूढ़ा को उतना बूढ़ा के दे देहन। अपन बूढ़ा ले जाए के अपने लड़कन बच्चन का जियावे खवावे लागी। इधर एक लड़का का ले के राजा अपन राजपाट चलावे लागेन। तो लड़का कहें कि लड़का से पूछा लगे, कहें तू का कह रहे, कहे हमार महतारी अवसान माता का ढेलकी दे रही, वह ढेलकी हम ले रहे और हमरे हाथे में एक ठी पर्ची में लिखे रही अवसान माता की जय। कहीं भैया तू जब तक उम्र रहा तब तक यह रटत रहा, तो हम वह रटत रहे जय अवसान माता की, जय अवसान माता की। तो हम जौन बा सही सलामत वही बचा रहे, हमारे ऊपर खरोंच नहीं आई। राजा पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाएन,
कहें कि हमारे घरे अवसान माता की पूजा है और सब जितनी सुहागिन है सबका आवे का है। खूब विधि विधान से अवसान माता के पूजा भाई सुहागिन बुलाए के राजा सब विधि विधान से पूजा केहन जय जयकार करें और अवसान माता का खूब बड़ा विशाल मंदिर बनवाएं। भाई इतना बड़ा चमत्कार जब अवसान माता के हैं तो खूब बड़ा विशाल मंदिर वहीं बनवाएं। पूरे गांव के मेहरारू रोज पूजा करें हमें। हर विफेक तो करती रही सब, लेकिन रोज पूजा करे हमें वह मंदिर में। इतना जागृत मंदिर हो गया। और लड़का जौन रहा राजा के जौन लड़का बनाए रहे अपन राज्याभिषेक करे रहन, वो लड़का तो भाई एकदम सब जैसे लागे कि भगवान यही है। अब वही मंदिर में वह जाए गोड़ धरे तो माता रानी उनसे खूब प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिए उनका कि अपने जीव का भाई सब डरात है। वह जीव हुम के महतारी बाप के कहे के नाते एक दूसरा लड़का हो तो कहत कि नहीं हम ना जाबे, हम अपन हत्या का करे करी, हम बहुत जौन बा अपन जीव कहे के देई। लेकिन अपने महतारी बाप का कहा मान के भगवान का नाम लेके इतना बड़ा कदम उठाएं। उनका माता रानी उनका इतना आशीर्वाद दी, इतना चमत्कार की उनके साथ ही कि सही सलामत उनका एक ठिखरोंच नहीं लाग उनके। राजा बहुत खुशी भय। राजा भाई अपन अच्छी तरह से लड़का के लई के राजपाट चलावे लागेन। उधर उनका बूढ़ा जौन रही उनके महतारी वो खुश और इधर ये राजा खुश। न कहू का जीव गए न कहू का नुकसान भय, अपन आराम से सब रह लागे। हे अवसान माता तोहार बहुत बड़ा चमत्कार है। जे तोहार पूजा करे पाठ करे तोहार नाव लिए आस्था से भक्ति से ऐसे चमत्कार सबके साथे दिखावा मैया। जैसे वह लड़का के साथे चमत्कार दिखाओ, श्रद्धा से भक्ति से सच्चे मन से उनके साथे चमत्कार की हो माता रानी, ऐसे सबके साथे करा। बोला अवसान मैया की जय।